हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज 30 मई इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लॉकडाउन 5.0। दोस्तों डरने की बात नहीं है क्योंकि उसके साथ गवर्नमेंट ने अनलॉक 1.0 भी अनाउंस किया है। क्या है ये लॉकडाउन 5.0 और क्या है ये अनलॉक 1.0 समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट विश्वनाथ सावंत। टेक इट अवन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। चलो देखते हैं। लॉकडाउन 5.0 और अनलॉक 1.0 समझने से पहले जानते हैं कुछ खुशखबरी। खुशखबरी ये है दोस्तों, महाराष्ट्र जैसे कि हम सबको पता है महाराष्ट्र बहुत पीड़ित है कोरोना के चलते। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो कोरोना के पेशेंट का रिकवरी रेट है वो बढ़ गया है 31.2% से 43.3% तक। तो ये है खुशखबरी। और उसके साथ साथ इंडिया का जो रिकवरी रेट है, कोरोना रिकवरी रेट है, वो बढ़ के हो गया है 47.4%। तो अभी जानते हैं क्या है लॉकडाउन 5.0। लॉकडाउन 5.0 दोस्तों एक्सटेंड हुआ है 30 जून तक। ये जो लॉकडाउन है वो एप्लीकेबल रहेगा कंटेनमेंट जोन के लिए। दोस्तों कंटेनमेंट जोन की सीमांकन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके तहत उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल सर्विस ही मिलेगी, मतलब दूध, पानी और खाने पीने की चीज। उसके अलावा और कोई चीज अलाउड नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों जो भी कंटेनमेंट जोन में लोग रहते हैं उन पे सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी। स्टेट आइडेंटिफाई करेगी बफर जोन। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटेनमेंट जोन है और स्टेट को लगता है कि कंटेनमेंट के जोन के साथ और भी कोई बफर जोन है वो भी उससे पीड़ित हो सकते हैं, तो दोस्तों उसका सीमांकन स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और फ्यूचर में अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स होती है तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन भी दे सकती है कंटेनमेंट जोन पे। तो ये है दोस्तों लॉकडाउन 5.0। अभी समझते हैं क्या है अनलॉक 1.0। तो दोस्तों अनलॉक 1.0 में जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स है उनको ओपन किया जाएगा फेज मैनर पे। तो समझते हैं कि क्या है ये फेज मैनर। अनलॉक 1.0 नॉन कंटेनमेंट जोन्स में ऑल एक्टिविटीज को अनुमति मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी फेज मैनर पे। तो समझते हैं ये फेज क्या है। तो टोटल 3 फेज डिफाइन किए हैं। तो फेज नंबर 1 है दोस्तों एक्टिविटीज जो अलाउड होगी फ्रॉम 8 जून 2020 रिलीजियस प्लेसेस एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, जैसे कि दोस्तों मंदिर है, धार्मिक स्थल है, ओके, मस्जिद है, चर्च है, इनको खोलने की अनुमति रहेगी, लेकिन उसमें स्ट्रिक्ट पालन करना है सोशल डिस्टेंसिंग। उसके बाद दूसरा होटल, रेस्टोरेंट एंड अदर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। तो होटल एंड रेस्टोरेंट को ओपन करने की अनुमति दी जा रही है फेज 1 में। नंबर 3 पे है दोस्तों शॉपिंग मॉल्स। तो शॉपिंग मॉल्स को भी अनुमति दी जा रही है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन्होंने जो गाइडलाइंस बना के दी है, एसओपी बना के दी है, उनका स्ट्रिक्ट पालन करना होगा इनको। फेज 2 में दोस्तों जुलाई मंथ में स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ये एजुकेशनल बॉडीज इनके साथ बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, एजुकेशनल ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इनको कैसे दोबारा ओपन किया जाए। तो दोस्तों फेज 3 में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल फॉर पैसेंजर, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चर, रिलीजियस फंक्शन, ये सब के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगी कि इनको कब और कैसे ओपन करना है। नाइट कर्फ्यू जो पहले था शाम के 7 बजे से दूसरे दिन 7 बजे तक, तो उसको अभी रिवाइज किया गया है। तो नया टाइमिंग है रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक। इस टाइम में किसी को भी, फिर वो नॉन कंटेनमेंट जोन में रहते हो या कंटेनमेंट जोन में रहते हो, किसी को भी बाहर घूमने की अनुमति नहीं है।
अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ अ पर्सन एंड गुड्स। तो पहले ऐसे क्या हो रहा था कि जब भी आपको इंटर सिटी भी किधर जा रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, ओके, तो आपको लेना पड़ता था ई ट्रैवल पास, ओके, आपको कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी। तो अभी वो फॉर्मेलिटी नहीं रहेगी एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जिले के बाहर जाना है या जिले के अंतर्गत आपको कुछ मूवमेंट करना है तो इसके ऊपर केंद्रीय सरकार के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, बट स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल सकती है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल पर्सन। नॉन कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन ओपन हो गया है, मगर हमें हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक है जिनका एज 65 एंड अबव है, ऐसे लोग जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कुछ ऑनगोइंग इश्यूज, हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि लंग्स के इश्यूज, किडनी के इशू, डायबिटीज, हाई बीपी, उसके बाद गर्भवती स्त्रियां है, जो बच्चे 10 साल के आयु से कम है, उन लोगों का खास करके हमें ध्यान रखना है। और उनको तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को सुझाव दिया है तो वो लोग घर पे ही रहे और एक्सेप्ट कुछ एसेंशियल सर्विस लेने हैं या कुछ हेल्थ पर्पस वो बाहर निकल रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप दोस्तों कंपलसरी है, अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हो तो भी, नॉन कंटेनमेंट जोन में रहते हो तो भी। और गवर्नमेंट ने कंपनीज को और गवर्नमेंट ऑफिसेस को सुझाव दिए हैं कि सब उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनको आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी रखें और इनका यूज करें। अभी दोस्तों समझते हैं 10 चीजें जो सबके लिए लागू पड़ती है। तो समझते हैं ये 10 चीजें क्या है। नंबर 1, फेस कवरिंग। तो दोस्तों फेस कवरिंग मैंडेटरी है जब भी हम पब्लिक एरियाज में जा रहे हैं, वर्क प्लेसेस में जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट मतलब ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कोई यात्रा कर रहे तो हमें अपना फेस कवर करके रखना है ऑल द टाइम। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट 2 गज की दूरी हमें बना के रखनी है। नंबर 3, गैदरिंग। तो इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है। लार्ज गैदरिंग दोस्तों अनलॉक 1.0 में भी रिस्ट्रिक्टेड है, बट उसमें थोड़ी राहत दी है। अगर किसी के घर में मैरिज है तो वहाँ पे 50 लोग अटेंड कर सकते हैं मैरिज को। फ्यूनरल या लास्ट राइट है, अंत्यविधि है, अंत्यविधि के लिए 20 लोग मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं। नंबर 4, स्पीटिंग, सार्वजनिक जगह पे थूकना, ओके, ये पनिशेबल है, प्रोहिबिटेड है। इनफैक्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो इसके ऊपर रूल्स भी निकाले हैं जिसमें अगर कोई स्पीटिंग मतलब थूकते वक्त पकड़ा गया तो उसको 1000 की फाइन लगेगी और 1 दिन का सार्वजनिक काम दिया जाएगा। नंबर 5, पान, गुटखा, लीकर, इनका सेवन करना रिस्ट्रिक्टेड रहेगा पब्लिक एरियाज। नंबर 6, वर्क फ्रॉम होम। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने जितना पॉसिबल हो उतना कंपनीज को सुझाव दिए हैं कि एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाए। नंबर 7, स्टैगरिंग ऑफ वर्क्स बिजनेस आवर्स टू विल बी फॉलोड इन ऑफिस, वर्क स्पेस, शॉप एंड मार्केट। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ने ये सुझाव दिया है कि वर्क एंड मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी हो इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, कि लोग कब आने चाहिए, कब जाने चाहिए। नंबर 8, स्क्रीनिंग एंड हाइजीन। तो दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ने ये सुझाव दिए हैं कि जो भी एंट्री पॉइंट्स है या एग्जिट पॉइंट्स है वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग कंपलसरी हो और हैंड सैनिटाइजर की प्रोविजन हो। नंबर 9, फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन, मतलब जहाँ पे लोग काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद कॉमन फैसिलिटीज़ है जैसे कि ऑफिसेज में चाय, पैंट्रीज ऐसी जगह होती है। ऐसे कुछ पॉइंट जहाँ पे ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस है तो लोग उसका डोर पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो ऐसे जगह पे वो फ्रीक्वेंट सैनिटाइजेशन करे और वहाँ पे सैनिटाइजर। नंबर 10, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पे दोस्तों एडिक्वेट डिस्टेंस रखना है पर्सन टू पर्सन, ओके, वर्क स्पेस में एडिक्वेट गैप रहना चाहिए। अगर कोई कंपनी राउंड क्लॉक शिफ्ट में काम करती है तो वो शिफ्ट में थोड़ी गैप होनी चाहिए और लंच टाइम है, ब्रेक टाइम से वो स्टैगिंग के हिसाब से होने चाहिए, सो दैट कि वहाँ पे भीड़ ना हो।
तो ये रहे दोस्तों मस्ट टू हैव फॉर ऑल। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज ऐसे कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। देन स्टे हेल्दी। जय हिंद।